क्योंकि चुनाव आयोग में जिस तरह से नियुक्तियां होती हैं, चुनाव आयोग ये इलेक्शन कमिश्नर्स की, चुनाव आयुक्त की, वो सरकार के हाथ में है। सिर्फ वो कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू प्रोसेस करके वो प्रेसिडेंट को जाती है फाइल और वो अप्रूव होके आ जाती है। किसी को ये नहीं पता कि चुनाव आयोग बनाने के लिए क्या देखा जाता है और क्या नहीं देखा जाता है। अब ये वैसे तो संविधान में जो लिखा हुआ है वही हो रहा है, लेकिन संविधान में पूरी बातें तो ठीक से शायद नहीं लिखी गई होंगी और ये नहीं समझ में आया होगा कि आगे हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग में भी पिछले दिनों जो एक चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने कुछ डिसेंट नोट वगैरह लिखा था, उनका क्या हश्र हुआ ये भी हम लोगों को मालूम है। तो चुनाव आयोग भी अब वो नहीं है, यानी अबव बोर्ड नहीं रहा। चुनाव आयोग का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसमें फर्क पड़ गया है पिछले 8-10 साल में। तो अब चुनाव आयोग सरकार की मर्जी के अलग जाके कुछ काम उनको करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल पड़ता है। और जैसे आप कह रहे हैं उनकी जुगलबंदी है, तो जुगलबंदी वो चल रही है। तो क्योंकि जब वो पहला एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था चुनाव आयोग ने, उस जमाने में ये इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो एक बड़ा इंडिपेंडेंट जो उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने वो करवा दिया। उसके बाद से ऐसा नहीं हो पा रहा है और मेरे हिसाब से ऐसा होगा भी नहीं। चुनाव आयोग कोई इसकी ज़्यादा बड़े जोर शोर से मुखालफत नहीं करेगा और मैं समझता हूँ आरबीआई से भी ज़्यादा उम्मीद रखना मुश्किल है। अब वो तो जो कोर्ट में होगा वो होगा, लेकिन एक बात मैं अंडरस्कोर करना चाहता हूँ जो कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग आ रही है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टियों की 100% फंडिंग नहीं है। ये तो कोई कहता है 10% है, कोई कहता है 15% है, कोई कहता है 40% है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में कहीं ज्यादा पैसा वो ब्लैक मनी का ही आ रहा है अभी भी। क्योंकि राजनीतिक दलों को बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं या वो करने हैं या उनके ख्याल में करने चाहिए जिनमें आप अकाउंटेड मनी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सब कामों के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। उनके लिए उनको दूसरी तरह का पैसा चाहिए और वो बड़ी भारी तादाद में आता है और खर्च होता है। क्योंकि आप देखिए, हम पिछले 23 साल से देख रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनका नाम कहीं भी नहीं आता। उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पिछले 25 साल से पैसा ही नहीं दिया है। ये तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत सा पैसा दूसरे तरीकों से आ रहा है। और एक आखिरी बात, क्योंकि आपने मुझे कहा था, ये नागर साहब ने कहा था स्टेट फंडिंग की बात, उसमें भी एक पूरी चर्चा हो सकती है। लेकिन स्टेट फंडिंग का पहले तो नाम ही गलत है कि स्टेट फंडिंग। स्टेट के पास अपना पैसा कहाँ कोई है क्या? स्टेट के पास जितना पैसा है वो तो पब्लिक का है। हाँ, पब्लिक फंडिंग है, क्योंकि हमारे देश में बदकिस्मती से ये है कि सरकारी जो माल है वो तो मुफ्त है। वो एक दफा किसी पब्लिक मीटिंग में लोगों से पूछा था कि भाई तुम्हारे पार्टी का क्या वो है मैनिफेस्टो, म्युनिसिपल इलेक्शन की बात है, तो एक पार्टी के उसने कहा था रिप्रेजेंटेटिव ने कि हमें तो हमारी नेता ने नारा दिया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त, तो पैसा वो पब्लिक का ही तो जा रहा है। तो अगर उसको पब्लिक फंडिंग कहेंगे तो लोगों को थोड़ी ये समझ भी आएगी कि ये हमारा पैसा है। लेकिन पब्लिक फंडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पब्लिक फंडिंग कितनी करें। वो कहते हैं कि भाई हर चीज का बजट बनाया जाता है तो ये देखते हुए पिछली दफा इसमें कितना खर्चा हुआ था। इलेक्शन में सही खर्चा कितना होता है ये तो किसी को आज तक पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो मुझे बताए। यानी जो खर्चा लोग अपने एफिडेविट में लिख के देते हैं वो तो सरासर गलत होता है। हमारे पास सबूत है। पार्टी ने कहा अपने एफिडेविट में कि हमने इस कैंडिडेट को इतना पैसा दिया, उसी कैंडिडेट ने अपने एफिडेविट में कहा कि पार्टी ने हमें इतना पैसा दिया, और दोनों फिगर अलग अलग है। तो इलेक्शन में असली खर्चा किसी को पता नहीं है।
जब तक वो ना पता लगे तो पब्लिक फंडिंग का कितनी करेंगे आप। तीसरी बात यह है कि पब्लिक फंडिंग आपने कर दी, चलिए, और वो बाकी पैसा भी लेते रहे, तो फिर क्या फायदा हुआ। दिस विल बी लाइक, वो अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। आप किसी सरकारी अफसर को या सरकारी कार्यकर्ता को ये कहिए कि आपकी तनख्वाह में 4 गुनी कर दूंगा, रिश्वत लेना बंद कर दो, कर देगा क्या। तो पब्लिक फंडिंग से पहले बहुत सी कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, और यही बात इंद्रजीत गुप्ता कमेटी में लिखी हुई है। जो पब्लिक फंडिंग के बारे में सबसे ज्यादा रिपोर्ट बात की जाती है, उसके फाइनल चैप्टर में ये सब है, लेकिन फाइनल चैप्टर तक कोई पहुंचता ही नहीं है। वो पहली 2-4 बातें कह के कहते हैं जी स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। तो स्टेट फंडिंग या पब्लिक फंडिंग बहुत पेचीदा मामला है, इतनी आसानी से उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता।